हेलो फ्रेंड्स। हेलो मेरे प्यारे प्यारे नोबिताज, मेरे प्यारे प्यारे शिजुकाज एंड मेरे मोटू से सभी जियान्स। आप सभी का वेलकम। मैं स्वप्निल। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। सो चैप्टर हमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ। जब आप 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में होगे तो आपने ज़रूर नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में या फिर रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी हासिल कर ही ली होगी, या फिर डेफिनेशंस भी आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगी। बस हमें वही रिकॉल करना है और आगे बढ़ना है। अब देखते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर यानी जो नंबर काउंटेबल है या फिर जिन नंबर्स को हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी एक नोबिता को मैंने बोला कि नोबिता बेटा, तेरे क्लास में कितने बच्चे हैं मुझे बता। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, खड़े होके क्लास में सभी बच्चों को गिनोगे 1 2 3 4 5 6 और काउंट होते ही मुझे बताओगे, या मेरे क्लास में 60 या 50 या 40 या 30 जो भी आपके स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स होंगे क्लास में, वो बताओगे कि इतने इतने मेरे फ्रेंड्स हैं। तो हम क्या कहते हैं सर, अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द काउंटिंग नंबर्स द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अप टू infinity are called नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, जो हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं उसे हम काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जीरो काउंट करते हैं क्या हम? नहीं। जब आप गिनना शुरू करते हो तो क्या जीरो से गिनोगे? नहीं। ठीक है ना, तो ये होता है नेचुरल नंबर्स। फिर देखिए होल नंबर्स क्या होता है। होल नंबर्स का डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है, नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, बस यही तो डिफरेंस है। सो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आर कॉल्ड whole numbers. It is set of natural numbers and zero. We can say the alternate definition is, it is a set of natural numbers एंड जीरो, जिसमें नेचुरल नंबर और जीरो दोनों हो, उसे कहते हैं हम होल नंबर्स। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड अपोजिट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अपोजिट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स यानी निगेटिव नेचुरल नंबर्स वी कैन से, और निगेटिव नंबर्स। ठीक है, जिसमें जीरो से लेके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव यानी नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे होते जाते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 अप टू यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और जीरो से राइट हैंड साइड में जाएगा 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी तक। तो आपको डेफिनेशन क्या लिखना है, -4 हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 to so on are called इंटीजर्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। आया समझ? ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लिख लो इस डेफिनेशन को, ताकि आगे जाके हमें याद भी होना चाहिए ना। नेचुरल नंबर्स जीरो एंड अपोजिट और निगेटिव भी आप
यूज़ कर सकते हैं यूजिंग अपोजिट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है कि रैशनल नंबर लिखना है, और यही इस चैप्टर का बेस है, क्योंकि रैशनल नंबर से हमें समझना आना चाहिए। रैशनल नंबर जो होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ m बाय n होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ m बाय n, और n जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब m बाय n यानी m बी एनी नंबर एंड n बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, वो होल हो या फिर नेचुरल हो या फिर कोई इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ऊपर भी आपको कोई एग्जांपल दिए 4/3। अब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 भी एक नंबर है एंड और 3 भी एक नंबर है, और जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है। अगर 4/0 हो तो इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो होता है तो हम आंसर क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। इसलिए ये जो होता है ना, ये रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या ज़ीरो रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा रैशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो डिवाइडेड बाय वन होता ही होता है। हमें पता है ना, ये कोई भी नंबर हो, सिंगल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, उसके डिनोमिनेटर में वन होता ही है। कोई भी, अगर मैं 50 भी लेता हूँ तो उसके डिनोमिनेटर में वन होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर नंबर्स को हम वन से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम उसके डिनोमिनेटर में वन लिख सकते हैं। तो एक सिंगल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। उसी तरह -4/3 ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, -16/18 ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना, 4 मान लेते ये भी रैशनल नंबर होगा। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो मैं क्या है, देखिए, द नंबर of the form m by n are called rational numbers. Here m and n are integers but n is not 0. ठीक है ना, n 0 नहीं होना चाहिए। We have also seen that there are infinite rational numbers between any two rational numbers. अब ये क्या है, ये क्या कोई नई बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आइए जानते हैं कि ये वो कह क्या रहा है। तो ये तो समझ आया, और ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी है, वो एग्जांपल्स भी आप लिख लो। अगर ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखिए, मान लो हमारे पास एक लाइन है यहाँ। ठीक है, सेंटर पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, और -1 -2 -3 -4 इस लेफ्ट साइड पे चलता जाएगा। ठीक है, इसे नंबर लाइन भी हम कहते हैं, हमें पता है इसे नंबर लाइन कहा जाता है। अब कोई भी दो अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, यानी 1 से लेके 2 तक, या फिर 0 से लेके 1 लेता हूँ, तो इन दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। पर क्यों? देखिए, अगर मैं वन बाय टू लेता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.5, तो इसके बीच ही आएगा। इसी तरह छोटे छोटे पॉइंट्स क्या होते हैं इसमें आएंगे, यानी 0.1115 ये भी यहाँ पे आएगा, 0.3121 ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं जो कि रैशनल नंबर्स ही होगी, और ये नंबर्स भी इन द फॉर्म ऑफ m बाय n ही होता है। ठीक है ना, इसे आप सॉल्व करोगे तो कोई भी m बाय n इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, सो
कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप उठा लो तो उसके बीच में क्या होगी, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होगी ही होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू शो द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें नंबर्स किस प्रकार शो करने चाहिए या फिर हम कर सकते हैं, वो मेथड सीखना है और इसी बेस पे प्रैक्टिस सेट 1 भी। तो मान लो ये है हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे सेंटर पे 0 आएगा, ठीक है, 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, तरह यहाँ पे 1 आएगा, 2 और ये आएगा 3, सो -1 -2 एंड -3। ठीक है, सो अब देखो हमें क्या करना है, 7/3 को यहाँ पे शो करना है। 7/3 को शो करने से पहले हम थोड़ी सी बात जान लेते कि मैं अगर मैं 1/2 को शो कर रहा हूँ, मुझे सिंपली 1/2 को शो करना है, तो 1/2 यानी 0.5 जो कि 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा, 1/2 यानी हाफ। तो हम इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पे आएगा। सो 1/2 का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब कि जो एक पॉइंट है उसके बीच में दो पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है। 2 का मतलब अगर 1/3 होता तो 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, यानी जो पार्ट्स है 0 से 1, 1 से 2, 1 से, उन्हें 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। इसका मतलब क्या होता है, 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है। कुछ इस तरह 1/3 होता तो मैं किसे 1, 2, देखो 1, 2, 3, 3 पार्ट में मैंने क्या किया, नंबर लाइन्स को डिवाइड किया। उसी तरह यहाँ पर भी आएगा 1, 2, यानी 1, 2, 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड, 1, 2, या 1, 2, 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा और यहाँ पर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड ही करूँगा। अगर 1/4 होता तो मैं क्या करता, 4 पार्ट में डिवाइड करता। सो 2 लाइन्स की जगह मैं 3 लाइन्स खींचता ताकि 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो ये होता है हमारा बेसिक रूल। डिनोमिनेटर को देख के हम क्या करेंगे, लाइन्स को डिवाइड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें 7/3, 2 और -2/3 को नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, सो 7/3 का अब हम अगर मुझे 7/3 शो करना है तो किस तरह करूँगा, 7/3 को मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1/3 + 1/3 + 1/3, ऐसा 7 बार अगर मैं लिख लूँ, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा और न्यूमरेटर की एडिशन होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह लिख सकता हूँ। यानी 0 से राइट हैंड प्लस है तो राइट साइड में 7 बार 1/3 1/3 1/3, यानी एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आएगी 1/3। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुछ इस पॉइंट पे आएगा 7/3। पर इतना लंबा डेफिनेशन या फिर इतना लंबा मेथड यूज करने के बजाय हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे ना लिख के हम लिखेंगे 7/3 = 7 × 1/3, यानी 7 बार 1/3। इसका मतलब तो ये होता है कि 7 टाइम्स 1/3। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें शो करना है 2, तो 2 तो हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं कि यहाँ 2 है, ये रहा 2, नंबर लाइन्स पे डायरेक्ट शो कर सकते हैं। अब शो करना है -2/3। अब -2/3 देखो, तो मैं 2/3 को 2 × 1/3 लिख सकता हूँ, यानी 2 बार 1/3। सो 0 से ये आ जाएगा, ये रहा फर्स्ट 1/3 और सेकंड 1/3, तो ये यहाँ आ जाएगा 2/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, पर मुझे चाहिए क्या, -2/3।
तो जितना जीरो से यहाँ राइट हैंड साइड में डिस्टेंस है उतना ही मैं जीरो से लेके लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस लूँगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। पॉजिटिव में जितना डिस्टेंस होगा 2/3 का, नेगेटिव 2/3 उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी और सिंपल है। आइए कुछ प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो नंबर लाइन खींच लेते हैं आप, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यह आएगा 0, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4। इसी तरह -1, -2, -3 और यह आ जाएगा -4। अब मुझे 3/2 शो करना है। सो 3/2 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 3 इंटू 1/2। अब 1/2 डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब एक यूनिट को मुझे दो हिस्सों में बांटना है। एक यूनिट को दो हिस्से में बांटा, यानी 0 से लेके 1 तक दो हिस्से होने चाहिए। तो मैं यहाँ से कट करूँगा तो ये हो गए दो हिस्से। उसी तरह यहाँ पर भी दो हिस्से, यहाँ पर भी दो हिस्से, यहाँ पर भी दो हिस्से, ये भी दो हिस्से, ये भी दो हिस्से, ये भी दो हिस्से और ये भी दो हिस्से। अब 3 इंटू 1/2 यानी 3 बार 1/2। सो 1, 2 और 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/2। अब 5/2, सो 5/2 को किस तरह लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 1/2 यानी 5 बार, 5 टाइम्स 1/2। तो 0 से काउंट करो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5/2। अब -3/2। अब देखो हमने राइट हैंड साइड पे पहले से ही 3/2 फाइंड कर लिया है। अब -3/2 करेंगे तो बस जस्ट 0 से जितना डिस्टेंस राइट हैंड साइड में है उतना ही डिस्टेंस 0 से लेफ्ट हैंड साइड में। तो कितना डिस्टेंस है 1, 2, 3, तो 0 से उतना ही 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2। इतना इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर लाइन खींच लो और अच्छे से ड्रॉ कर लो। 1 जाएगा 1, जाएगा 2, यह जाएगा 3, यह जाएगा 4। उसी तरह यहाँ पर भी -1, -2, -3, यह जाएगा -4। अब 7/5, 7/5 को मैं 7 इंटू 1/5 लिख सकता हूँ, यानी 7 टाइम्स 1/5। अब डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसका मतलब जो नंबर लाइन में एक यूनिट होगा वो एक यूनिट 5 हिस्सों में बटेगा। अगर 5 हिस्सों में बांटना है तो मुझे 4 लाइन्स यानी 4 लाइन्स क्या करनी पड़ेगी, खींचनी पड़ेगी 0 से लेके 1 के बीच, यानी 1, 2, 3 और 4। अब अगर आप गिनते हो तो 5 लाइन यानी 5 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, यानी 0 से लेके यहाँ तक 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 और 5 पार्ट। सिमिलरली हर पॉइंट में हमें 5 बार ही कट करना है। 1, 2, 3, 4, 4 लाइन खींचो, 5 5 हिस्से गिर जाएंगे। 2, 3, 4, इसी तरह 1, 2, 3, 4। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, सो 5 5 हिस्से हमने कर लिए। सो अच्छे से हमें दिखाई दे इसलिए। जस्ट सेकंड। ये रहा 0, 1, 2, 3, 4, ये रहा -1, 1, 2, 3, 4, ये रहा -2 और ये रहा -3 और ये रहा -4। ओके, नाउ इट्स ओके। अब इसे सॉल्व करो।
7 टाइम्स क्या करना है 1/5। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7/5 -2/5। सो -2/5, तो अब हम डायरेक्ट -2/5 फाइंड करेंगे। तो जितना डिस्टेंस राइट में होता है उतना ही लेफ्ट में होता है ना, तो सीधा माइनस को ही काउंट करो। सो ये आ जाएगा -2/5 इज टू -2 इंटू 1/5। सो 2 बार 1/5, सो 1 2। सो यहाँ पे आ जाएगा -2/5। अब क्या बचा -4/5। सो -4 इंटू 1/5, -4 इंटू 1/5 यानी 4 बार -1/2 पर निगेटिव की तरफ। सो 1 2 3 4, तो कुछ यहाँ पे आ जाए। ठीक है, कितना आएगा -4/5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -5/8 एंड 11/8। अब क्या करना है आप खुद से करो अब कि 11 पार्ट में डिवाइड करना है। तो रहा 0 1 2, 1 -2 -2। अब 8 पार्ट में डिवाइड करना है। सो 8 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो 7 बार आप क्या करो कट करो। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 पार्ट हो गए, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, हो गए 8 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट। अब मुझे क्या दिखाना है -5/8। -5/8 -5/8 यानी -5 इंटू 1/8। सो 8 टाइम्स माइनस, तो -5 को 1/8 टाइम्स यानी -5 तक। 1 2 3 4 और 5 यहाँ आ जाए, यहाँ। ठीक है, -5/8। और 11/8 राइट हैंड साइड में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यहाँ पे आ जाएगा 11/8। नेक्स्ट, अब देखिए आप खुद से भी कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कि आप लिखते 0 1 2, सो -1 -2। अब डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 हिस्से करने, तो 10 हिस्से करने के लिए हम क्या करेंगे 9 टाइम उसके पार्ट करेंगे। 9 पार्ट मतलब 9 टाइम उसे कट करेंगे लाइन को। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मुझे क्या करना है, बस 13/10 को दिखाना है कि 13 इंटू 1/10 यानी 13 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो यहाँ आ जाएगा 13/10 और -17/10 यानी 17 पार्ट्स। तो देखो 10 पार्ट तो 0 से लेकर 1 के बीच में होते, तो आगे गिनो वो
11 12 30 40 50 60 70। सो यहाँ पे आ जाएगा -17/10। कितना इजी और सिंपल है देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब इसी नंबर लाइन को क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि इसी पर हम सॉल्व कर सके अच्छे से। अब देखिए, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट बी। जो बी पॉइंट है ना, यानी ये पॉइंट किस नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले 0 से लेके 1 में कितने पार्ट्स है वो पार्ट्स गिनो। देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है, यानी डिनोमिनेटर में कितना है 4, सो 1/4 है। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू 1/4 है। ये तो समझ आए कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। अगर बी मुझे जाना है तो मैं बी तक गिनूंगा कितने पार्ट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स है और निगेटिव में है, तो मैं क्या इसे ये लिख सकता हूँ कि आ जाएगा -10/4। ठीक है ना, मतलब यही तो आंसर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में उतना ही वो डिस्टेंस क्या है, दूर है। अब -10/4 को मैं अगर मैं चाहूँ तो इसे कट भी कर सकता हूँ, कि डिवाइड कर सकता हूँ। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो मैं -5/2 भी लिख सकता हूँ। सो द आंसर इज -10/4 और -5/2, बोथ आंसर इज करेक्ट। सो द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमें ये ज़्यादा डीप नहीं जाना है, -5/2 या फिर क्या होगा। सो -10/4 इज इनफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4। सो हम इसे लिखते हैं 1 + 3/4। ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 4 × 1। ठीक है ना, 4 × 1 4 + 3/4। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और दोनों डिनोमिनेटर एक आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आपने अच्छे से पढ़ा भी है। सो ये जाएगा 4 + 3 7/4। तो 7/4 आपको ढूंढो, यानी राइट हैंड साइड में ढूंढो, कहाँ पे होगा, ये आ जाएगा 7 बार, यानी 7 टाइम्स 1/4। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो सी पॉइंट होगा, सी पॉइंट में वो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर सी पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। जो डी हमें गिवन है, ये जो डी है, ये क्या 5/2 को डिनोट कर रहा है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, अगर 5/2 है तो मैं इसको 5 × 1/2 लिख सकता हूँ, यानी 1 यूनिट 1/2, यानी आधे आधे हिस्से में कट हो रहा है, यानी एक यूनिट को हमने 2 हिस्सों में कट किया। अगर 2 हिस्सों में एक यूनिट को कट करना है तो मुझे 2 इक्वल पार्ट्स चाहिए, यानी एक बारी में कट करूँगा, तो ये आ जाएगी 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएंगे 2 इक्वल पार्ट्स, ये आ जाएंगे यहाँ पे आते 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब 5 × 1/2 यानी 5 बार 1/2। सो गिनो यहाँ से, सो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। देखिए यहाँ पर आ रहा है 5/2, सो आंसर क्या होगा, राइट होगा। तो हम क्या करेंगे, इट इज़ द ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कम्प्लीटली ख़त्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.2 भी फिनिश करेंगे। सो आपके सभी फ्रेंड्स के साथ आप ये चैनल को शेयर कीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और कोई भी आपको डाउट होता है, क्यूरी होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।